गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है यह भारतीय संस्कृति के पार्ट नंबर 2 है और इसे हम कुछ क्वेश्चन से बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले का प्रश्न है, तो जैन मत के कुछ विचारों को समझाइए तथा इन पर संक्षिप्त टिप्पणी। देखो, जैन धर्म, सबसे पहले जैन बता दें कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, यानी प्रथम ऋषभदेव थे। लेकिन जैन धर्म के मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है यानी महावीर ने किया। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इस प्रकार उसने यानी कि 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञानपुर पावापुर में ज्ञान प्राप्त की। तो इस प्रकार उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो या जैन कहलाए। जैन धर्म बहुत ही या एक चींटी को भी नहीं मार सकता, यानी कि वह जो है जहाँ शेर बाग या जंगल, सबसे प्रसिद्ध यह स्थल जो है तुम्हारा झारखंड में पार्श्वनाथ की पहाड़ियों पे जैन धर्म के लोग रहते हैं। वहाँ मान लो कि जैनियों ने एक के ऐसा जैन धर्म जो चींटी पिपरी चप्पल ये सब नहीं किसी जानवर को मारते हैं, या बगल में शेर बैठा है वहाँ से ये लोग गुजर जाते हैं। तो अंदाजा कर सकता है कि वे लोग किस प्रकार वे धर्म कैसे मानते होंगे। बहुत मैंने बहुत कठिन वो लोग वो धर्म होता है, समझ में। तो उसके अनुसार इन्हें क्या क्या है और क्या क्या किताब में दे रहा है उसको हम ध्यान से पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करो तुम लोग। चलो देखो, जैन धर्म के केंद्रीय विचार क्या क्या है उसे सुनने का प्रयास करो। अहिंसा, एक नंबर में क्या? अहिंसा। अहिंसा का सिद्धांत जैन सिद्धांत के आधारित है। तो यह शारीरिक अहिंसा को आगे बढ़ा विचार तथा वाणी में अहिंसा को भी शामिल किया करता है तथा जैन धर्मावलंबी किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाने में विश्वास करते हैं, क्योंकि जीवन के सभी रूपों में आपस में वे लोग जुड़े हुए हैं। मैंने किसी भी जीव को मारना नहीं चाहता है। और दूसरा नंबर है अनेकवाद, यानी विचारों को बहुलता। यह सिद्धांत इस पर बात पर जोर देता है कि वास्तविकता जटिल है। इसमें से कई दृष्टिकोण, देखो ध्यान से, कई दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। कोई भी एकता दृष्टिकोण संपूर्ण सत्य प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। यह विभिन्न विचारों तथा विश्वासों के प्रति सहिष्णुता तथा समझ को बढ़ावा देता है। तीसरा नंबर है अपरिग्रह। देखो, अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? यह सिद्धांत भौतिक तथा संपत्ति और इच्छाओं से वास्तविक अलगाव की वकालत करता है। यह सादगी और संतोष के जीवन को प्रोत्साहन करता है। भौतिक मन संचय से बजाय आध्यात्मिक विकास पर यानी ध्यान केंद्रित करता है। चौथा नंबर है, देखो ध्यान से, कर्म और पुनर्जन्म। देखो, कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास कैसे कर? जैन धर्म में सिखाता है कि हर कार्य के परिणाम होते हैं और ये परिणाम व्यक्ति के भविष्य के आकार देते हैं। आत्मा कर्म से प्रभावित होकर जन्म तथा पुनर्जन्म के चक्र से गुजरती है तथा इसका लक्ष्य सही आचरण, ज्ञान और विश्वास के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करके मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त करता है। अगला टिप्पणी क्या है? देखो दर्शन टिप्पणी, जैन धर्म एक व्यापक नैतिकता ढांचा प्रदान करता है जो शांति, सहिष्णुता और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। अहिंसा और सभी प्रकार के जीव के प्रति समानता पर इसका जोर आज की दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक है। यहाँ संघर्ष और पारजवनीय मुद्दों पर प्रचलित है। अनेकावाद और अपरिग्रह के सिद्धांत पर खुले विचारों और तथा अनेक अस्थायी जीवन शैलियों को प्रोत्साहित करते हैं, जो कि व्यक्तित्व और तथा सामाजिक कल्याण दोनों से में योगदान करते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर है कि कक्षा में आंद्रे बेते के कथन तथा विचार। देखो, आंद्रे बेते के क्या यह दार्शनिक थे और इसके विचार क्या क्या है, इसके मुख्य बातें क्या क्या है, उसे ध्यान से सुनो कि आंद्रे बेते का मुख्य बातें क्या क्या है। ध्यान से सुनो आंद्रे बेते के विचार। देखो, आंद्रे बेते का विचार क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप हजारों जातियों तथा जनजातियों इतिहास की शुरुआत से ही और तथा उससे पहले और अपने धार्मिक विश्वासों और तथा प्रथाओं में एक एक दूसरे को प्रभावित करती है। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है कि आदिवासी धर्म हिंदू धर्म से प्रभावित रहे हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हिंदू धर्म न केवल अपने प्रारंभिक चरणों में बल्कि अपने पूरे विकास के दौरान आदिवासी धर्मों से प्रभावित रहा है। और चर्चा बिंदु क्या है, इस पर ध्यान से सुनो। मुख्य रूप से आंद्रे बेते का चर्चा बिंदु 1 नंबर में पॉइंट है पारस्परिक प्रभाव। देखो, पारस्परिक प्रभाव का मतलब आंद्रे बेते हिंदू धर्म तथा और आदिवासी धर्मों के बीच पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। इस परस्पर क्रिया से भारत में धार्मिक प्रथाओं तथा विश्वासों के संवर्धन तथा विविधताओं को बढ़ावा दिया है। सांस्कृतिक आदान प्रदान हिंदू धर्म और तथा आदिवासी धर्मों के दूसरा पॉइंट है हिंदू आदान प्रदान। देखो, संस्कृति आदान प्रदान। देखो, दूसरा पॉइंट है संस्कृति आदान प्रदान। आंद्रे बेते के अनुसार हिंदू धर्म और तथा आदिवासी धर्मों के बीच देवताओं, अनुष्ठानों और यानी मिथकों आदान प्रदान एक गतिशील संस्कृति संपर्क दर्शाता है। उदाहरण के लिए कई आदिवासी देवताओं
देवताओं को हिंदू पूजा में भी शामिल किया जा सकता है। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है विश्वासों का विकास। देखो विश्वासों का विकास कैसे आंध्र बेते ने कहते हैं। देखो यह विचार और धार्मिक परंपराओं को विकासवादी प्रकृति रेखांकित करता है। जैसे जैसे समाज आपस में जुड़े हुए हैं उनकी विश्वास प्रणाली नए तत्वों को अपनाती है और तथा शामिल करती है, जिससे एक अधिक समावेशी तथा विविध सांस्कृतिक विरासत कर बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है समकालीन प्रासंगिक। देखो समकालीन प्रासंगिक लास्ट पॉइंट है। देखो समकालीन प्रासंगिक का मतलब क्या, आंध्र बेते के अनुसार इस ऐतिहासिक आदान प्रदान को तथा समझने से आधुनिक समय में विविध सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं के प्रति अधिक सम्मान और प्रशंसा को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। यह मुख्य धारा में संस्कृति में उनके तथा योगदान को मान्यता देते हुए तथा आदिवासी समुदाय को अनूठी परंपराओं को संक्षिप्त करने में प्रयास को भी प्रोत्साहन कर सकते हैं। देखो अब नेक्स्ट अगला है अगला प्रश्न है, देखो ध्यान से, यानी छठा नंबर है अपने स्थानीय क्षेत्रों में लोकप्रिय देवी देवताओं तथा उनसे जुड़े त्योहारों के एक सूची बनी। देखो अपने स्थानीय, तुम अपने अगल बगल भी देख सकता है कैसे दशहरा छठ इस प्रकार मनाया जाता है, किस प्रकार या होली दिवाली भी मनाई जाती है। तो इस प्रकार भी कुछ अपने बारे में लिख सकता है, ना कि जो किताब में तो वही लिख सकता है। जो तुम्हारा अपना स्थानीय का मतलब अगल बगल जो त्यौहार दिखता है उसके बारे में लिख सकता है, ना कि दूसरा कुछ लिखता है। चलो अब बुक में क्या दे रहा है उसे ध्यान से सुनेंगे। देखो ये प्रश्न छात्र स्वयं हल कर सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है। और देखो सबसे पहले दुर्गा पूजा थे, नवरात्रि के दौरान मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा से संचित है। दूसरा है देखो गणेश, देखो गणेश चतुर्थी या गणेश चतुर्थी के दौरान मनाया जाता है। कृष्ण क्या होना, जन्माष्टमी के दौरान मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी भादो में। लक्ष्मी दिवाली के दौरान पूजी जाती है लक्ष्मी जी की पूजा। शिव महाशिवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। तो अगल बगल जो भी पर्व त्यौहार देखता है उसको यानी कि बोलचाल के भाषा में उसे कह सकता है। चलो नेक्स्ट लास्ट अगला प्रश्न सातवां है। देखो कक्षा को गतिविधि के रूप से अपने क्षेत्र राज्य को 2 या 3 जनजातीय समूहों से सूची बनाई, जिसमें से कुछ परंपरा और विश्वास प्रणाली के बारे में लिखी। तो अपने जनजाति अगल बगल जो भी जनजाति उसके बारे में कुछ लिखना है और देखना है कि देखो कैसे कैसे दे रहा है बुक में। अब क्या कौन कौन जनजाति कुछ भी, यानी कि तुम अगर जो भी जनजाति है उसको भी मान सकता है, ना कि अपने ही जनजाति जो जानता है उसको कुछ भी जो अलग अलग जनजाति के बारे में भी लिख सकता है। चलो नेक्स्ट देखो कि ये प्रश्न यानी सातवां, देखो इन प्रश्नों के छात्र अपने से भी लिखें, क्योंकि अपना जनजाति अगर कोई है तो अपने जाति के बारे में भी लिख सकता है। ठीक है, देखो गौंड जनजाति, कल तुमको बताया था गौंड जनजाति यानी कि सबसे दुर्गावती के बारे में, दुर्गावती गौंड जनजाति कहते हैं। देखो गौंड का मतलब कला, वनस्पति, जीव जंतु तथा दैनिक जीवन दर्शाने वाले जटिल चित्रकारों के लिए प्रसिद्ध था। विश्वास, उसमें विश्वास क्या था कि पेड़ों जानवरों जैसे प्रकृति की पूजा करते थे। बड़ा देव और तथा सहित देवताओं का भी एक समूह बनाएंगे। इस प्रकार एक समूह में बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है संस्थाल जाति, तो एक गौंड जनजाति हो गया। दूसरा संस्थाल जाति क्या है, कला, तो अपने संगीत और नृत्य परंपरा शिल्प के लिए जाने जाते हैं गौंड संस्थाल जाति। और विश्वास प्रणाली, तो मारंग, बूर, महान पर्वत और अन्य प्राकृतिक देवताओं को पूजा करते हैं। सोहराई और बाड़ा जैसे वर्ग यानी कि विस्तृत अनुष्ठान त्यौहार मनाते हैं। कुछ देखो कुछ प्रश्न है सही और गलत, कुछ क्या है सही और गलत है, उस पर ध्यान देने की बात है। और सही गलत क्या है और उसे ध्यान दो और उसको जीके के अनुसार याद करने को दो। प्रश्न 7 को है, ध्यान से सुनो कि वैदिक ऋचाओं को ताड़ पत्रों की पांडुलिपि पर लिखा जाता है, यह गलत है। वैदिक ऋचाओं को ताड़ पत्रों की पांडुलिपियों पर नहीं लिखा जा सकता है। यह सवाल क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। दूसरा है कि वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, नहीं यह सत्य है। हाँ, वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, यह बात सत्य है। 100% क्या है, सत्य है। तीसरा प्रश्न है वैदिक कथन तथा एकमत के विप्रा बहुधा वदंती में ब्रह्मांड में शक्तियों की एकता ही समानता प्रकट करती है। यह सत्य है कि ब्रह्मांड में पूरे यानी ब्रह्मांड एक ही है और पूरे ब्रह्मांड में एक प्रकार का क्या है यानी मान्यता प्रकट करती है, एकता प्रकट करती है, यह बात सत्य है। चौथा प्रश्न है बौद्ध मत में वेदों से अधिक पुराना क्या है, तो बौद्ध मत वेदों से अधिक पुराना नहीं, वेद पुराना है, ना कि बौद्ध मत। चलो ये गलत है। तो ये 5वां प्रश्न है जैन मत का उद्भव बौद्ध मत की एक शाखा के रूप में हुए, देखो नहीं यह भी गलत है। बौद्ध मत का अलग है, जैन मत का अलग है, दोनों का उदय अलग हुआ, समय अलग है, दोनों का कार्य हर चीज अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध और जैन धर्म मत दोनों ही शांतिपूर्ण अस्तित्व तथा सभी जीवों को नुकसान न पहुंचाने का समर्थन करता। हाँ ये सही है कि दोनों बौद्ध धर्म या जैन धर्म दोनों यह बात करते हैं कि झूठ नहीं बोलना, सत्य का सहारा लेना, अहिंसा या कि किसी जानवर को नहीं मारना। दोनों धर्म या
बात कहता है कि चोरी करना पाप है। तुम लोग अपने से दोनों धर्म में आते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न है कि जनजातीय विश्वास परंपराएं आत्मा और छोटे देवताओं पर से मिलती है। यह भी गलत है। जनजातीय विश्वास परंपराओं और आत्मा और छोटे देवता क्या होता है, यह बात गलत है। सरासर क्या गलत है। नेक्स्ट है लास्ट जो प्रश्न संख्या 122 पे जो प्रश्न दिया वो प्रश्न को ध्यान से सुनो। एक नाटक के मंच के कीजिए थे जिसमें देखो मृत्यु यहाँ हो जाएगा, मृत्यु नहीं होगा, मृत्यु के देवता क्या हो जाएगा, मृत्यु के देवता यम से अनेक बच्चे नचिकेता के रूप में जीवन के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या क्या जीवन के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, एक नाटक के रूप में दर्शाया गया, उसे ध्यान से सुनो और उसे बता रहे एक नाटक के रूप में कैसे लिखा हुआ है। चलो ध्यान से सुनो। तो एक प्रकार का पात्र है नचिकेता, एक जुआ ब्राह्मण है, यमराज मृत्यु के देवता है। चलो दृश्य, यमराज का दरबार लगा हुआ है और नचिकेता यमराज के सामने खड़ा है। नचिकेता पूछ रही है नम्रता से, यमराज मैं जानता हूँ कि जीवन का असली अर्थ क्या है। देखो यह नचिकेता बोल रहे हैं, देखो ध्यान से। अब यमराज जवाब देंगे, देखो ध्यान से। यमराज क्या कर रहे हैं गंभीरता से, जीवन एक यात्रा है नचिकेता, यह अनुभव और आत्मा का विकास का यानी समय है। दूसरा दृश्य, मृत्यु का रहस्य। नचिकेता प्रश्न जिज्ञासु, क्या मृत्यु का अंत है। यमराज मुस्कुराते हुए, नहीं, मृत्यु केवल एक परिवर्तन या आत्मा अमर है। आत्मा अमर है, मृत्यु एक परिवर्तन है। चलो या दूसरा प्रश्न यानी तीसरा दृश्य में तीसरा ज्ञान की खोज। नचिकेता पूछ रहे हैं कि उत्सुकता से, क्या हमें मृत्यु से डरना चाहिए। यमराज बोल रहे हैं कि सकारात्मक नहीं, जीवन को सही तरीके से जीना चाहिए। जीवन को क्या करना चाहिए, सही तरीके से जीना चाहिए। यमराज प्रश्न। चौथा दृश्य है कि विदाई में नचिकेता आभार के साथ, धन्यवाद यमराज, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। नचिकेता यमराज को प्रणाम करता है और फिर बाहर निकल जाता है। सबसे पहले पुरनका, जिसका 8वां का किताब चाहे नई किताब में हम नहीं देखे, पुरनका किताब में 8वां क्लास में किताब में जो नचिकेता यम संवाद है उसमें जाकर पूर्ण रूप से हिंदी में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से तरीका से दिया हुआ है। उसको ध्यान से देखना कि 6वां या 7वां किसी हिंदी में दिया हुआ है, उसको बढ़िया से पढ़कर समझना। ठीक है, थैंक यू बच्चों।